हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो भाई जैसे मैंने आपको बता दिया था कि हमारा जो इंग्लिश मीडियम में माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं, जो चैप्टर हमारा आपका इंट्रोडक्शन का था, तो उसके हमने क्या होता है 3 पार्ट को कवर कर लिया था। तो आपका जो हमने सेकंड और थर्ड पार्ट में हमने देखा था माइक्रो और आपका जो मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमारा जो थर्ड पार्ट था उसमें हमने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और दूसरा हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, तो भाई देखो, अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा क्या होता है यूनिक स्टडी सेंटर, जो इस नाम से क्या व्हाट्सअप चैनल है, आप लोग वहाँ से क्या हो जाए ज्वाइन हो जाइएगा और आपको जितनी भी मतलब नोटिफिकेशन होगी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। बात समझ आता है? ठीक है, तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे। तो हमारा जो रहेगा चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 4 पार्ट में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें क्या करना है 2 टॉपिक्स को कवर करना जो मेजर टॉपिक्स है। बात समझ आता है? पहला हमें यहाँ पर टॉपिक्स देखना है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितनी होती है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था इकोनॉमी की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन मैंने समझा दी थी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्ट आप जाके वहाँ चेक कर ले। ठीक है, देखो तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखो 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है पूरे, अगर हम बात करेंगे। पहला क्या होता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, दूसरा हमारा सोशलिस्ट होती है, तीसरा अगर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। क्लियर है? अब इनके बारे में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके बड़े क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस करवा लेगा, तो एक एक पॉइंट को हम पकड़ते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है समझते हुए यहाँ पर चलते हैं। और यार देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट डालना ये काम आप लोग संभाल लीजिए, मेरा काम क्या है बस पढ़ाना है। ठीक, मुझे पढ़ाने दीजिए। ठीक है, यहाँ तक। तो अब देखो कह रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब देखो, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ना, कह सकते हैं कि ऐसा इकोनॉमी का पार्ट होता है ना, तो जिसमें क्या होता है कि जो एक तरह की अथॉरिटी की बात करें, जिसमें वहाँ पर अधिकारी की बात करें, तो अथॉरिटी किसकी होती है? प्राइवेट सेक्टर की होती है। मतलब जो भी वहाँ पर चीज़ें रहेंगी ना, वो किसके मतलब कंट्रोल किसके द्वारा कंट्रोल होंगी? वो किसके द्वारा होंगी? प्राइवेट सेक्टर के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है जो भी डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। अभी हम जैसे आपने पढ़ा कि 3 हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, तो जो भी डिसीजन होगा, जैसे कि आपका व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, फॉर होम टू प्रोड्यूस हो गया ना, तो जितने भी डिसीजन होते हैं इकोनॉमी को रन करने के लिए, तो वो सारे के सारे स्पेशली जो डिसीजन होते हैं ना, वो किसके द्वारा लिए आते हैं? वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ आता है? और फिर इसके अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका की बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि इसमें जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी पूरी पावर होती है प्राइवेट सेक्टर पे होती है, जितने भी डिसीजन मेकिंग के काम होते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ले आते हैं, जैसे ही व्हाट टू, हाउ टू और यहाँ पर फॉर होम टू, और एग्जाम्पल आपका ही हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? दूसरा जो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? माफ करना भाई, देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अब इसमें देखो जो अथॉरिटी रहेगी वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर था, तो इसमें क्या होगी? जो गवर्नमेंट जो सेक्टर होते हैं, तो जो भी सरकारी क्षेत्र होते हैं उसका क्या होता है? पूरा अधिकार होता है किसका? सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो जब गवर्नमेंट होगी तो जो डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसी होगी किसके द्वारा अडॉप्ट होगी? वो गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर कह सकते हो व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, फॉर होम टू प्रोड्यूस होगा, इससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन यहाँ पर ले आएंगे वो पूरे के पूरे डिसीजन मेकिंग किसके द्वारा हो जाएगी? वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा होगी। क्लियर है यहाँ तक? और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? रशिया कह सकते हो यहाँ पर, और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर? चाइना। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी देखी जाती है। क्लियर है यहाँ तक? और अगर हम बात करते हैं देखो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता, और दूसरा अगर सोशलिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई इंटरफेयर नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? ये अगर हम बात करते हैं तीसरी जो टाइप्स हमारी इकोनॉमी की होती है वो कौन सी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो अथॉरिटी रहेगी ना वो प्राइवेट सेक्टर और प्लस में गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के अंडर में होती है। क्या है? दोनों के अंडर में होती है। दोनों यहाँ पर क्या होता है? एक साथ कोई एक तरह का, ठीक है, कोलैबोरेट होते हैं, उसके द्वारा क्या काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो भी डिसीजन मेकिंग का काम होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, और यहाँ पर है। ठीक है, तो अब दोनों सेक्टर के द्वारा दोनों लोग हैं तो दोनों का डिसीजन रहेगा, लेकिन बात डिफरेंस आती है। जो गवर्नमेंट सेक्टर होती है तो ये किसके ऊपर ये काम करती है? वेलफेयर के ऊपर। किसके ऊपर? वेलफेयर के काम करेगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर होगा तो ये किसका? ये प्रॉफिट मैक्सिमम जो आपका यहाँ पर, ठीक है, प्रॉफिट किसके द्वारा? यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट ज़्यादा जो जनरेट का जो डिसीजन होगा किसका? प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर हम बात करते हैं जो मेन अथॉरिटी सबसे ज्यादा है ना, तो गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। क्लियर है?
अब इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो आपने सुना है इंडिया और पाकिस्तान जो होते हैं वहाँ पर कौन सी इकॉनमी है आपके यहाँ पर मिक्स्ड इकॉनमी। क्लियर है यहाँ तक? तो तीनों के बीच में आपका डिफरेंस बता सकते हो उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आपके पेपर में 3 से नंबर के आपके क्वेश्चन बनेंगे मिक्स करके, ठीक है। तो बात आती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, क्या कह रहा हूँ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। देखो अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं सबसे पहले तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो जैसा आपने देखा होगा कि आपके घर में मान लो छोटे भाई बहन है, ठीक है, जो भी 4-5 साल के कह सकते हो, ठीक है। तो वो मान लीजिए कि माता पिता के साथ क्या होता है, मार्केट में माफ़ करना भाई, तो वो लोग क्या होता है मार्केट में आते हैं माता पिता के साथ, ठीक है। तो मान लो वहाँ पर क्या होता है कि किसी जो खिलौने वाली दुकान होती है वहाँ पर वो खड़े हुए, ठीक है। अब वो जो छोटा सा जो बच्चा है यहाँ पर, ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे ये वाले भी खिलौने दिलवा दो, ये भी दिलवा दो। मान लो 4-5 खिलौने उसने सब पे उसने हाथ रख दिए। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ क्या वो आपको सारे खिलौने दिलवा देते हैं जो आपके छोटे भाई बहन? नहीं दिलवाते, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? देखो क्योंकि आप लोग कहोगे सर हमारे पास उतने पैसे, मम्मी पापा के पास उतने पैसे नहीं है, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब क्या, वहाँ पर देखो केस क्या होता है। अब क्या करेंगे, वो जो बच्चा जिद्दी होगा ना, वो इतना जिद्दी होता है कि वो 1 से 2 खिलौने लेके आएगा। लेकिन अगर उसने 10 खिलौने की डिमांड की होगी तो 10 खिलौने वो कभी भी नहीं दिलवाते। रीज़न क्या है कि आपके पास जो पैसा वो क्या लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड है। तो वहाँ पर आपको चॉइस करना पड़ता है, बस वही आपको निकालना है। यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, कह रहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम, कह रहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग ऑफ द चॉइस। कह रहे कि यहाँ पर मेकिंग द चॉइस ऑफ, ठीक है, यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। देखो ये सिंपल कह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे रिलेट करती है, मेकिंग द चॉइस। आपको चॉइस करना पड़ेगा। 10 खिलौने बच्चे ने डिमांड की थी, आपने सिर्फ 2 दिलवाया, आपने वहाँ पर क्या किया, चॉइस किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्यों किया चॉइस, क्यों करना पड़ता है चॉइस? तो यहाँ पर आपको ऑफ द यूज ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। हमारे पास जो स्केयर रिसोर्स है, जो आपका पैसा वो क्या है, स्केयर है। और उसके साथ साथ क्या है, ऑफ सेट, आप सेटिस्फाई भी होना चाहते हो। अनलिमिटेड यूज वांट, तो आपकी जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है आप उसको भी पूरा करना चाहते हो, लेकिन आपके पास क्या पैसा वहाँ पर क्या है, मतलब स्केयर है। तो इसलिए आपको किसका मतलब क्या फेस करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी जो भी आप वहाँ पर खरीद रहे हो। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? अब देखो ये क्वेश्चन आपका हो गया डेफिनेशन। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका 3 नंबर का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जो कंपार्टमेंट के बच्चों के पेपर होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। कह रहा है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है ना, वो भाई कैसे आती है, तो उसके देखो सीधे से 3 पॉइंट है। पहला कह रहे हैं यहाँ पर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। देखो आज हम क्या है ना, हमारी जो ह्यूमन बीइंग ना, उसकी जो वांट्स है अनलिमिटेड है। क्या कह रहा हूँ, अनलिमिटेड है भाई। मतलब क्या, जैसे मान लो, ठीक है, ऐसा हम एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो पहले टाइम पे आपने देखा कीपैड फ़ोन चलता था, ठीक है। फिर हुआ क्या, लोगों ने एक तरह की डिज़ायर, मतलब उन्होंने डिज़ायर किया कि काश ऐसा कोई फ़ोन आ जाए जो टच वाला, जिसमें बटन दबाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो वहाँ पर क्या मार्केट में क्या होता है, जो टच वाले जो कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो टच वाले फ़ोन वो स्टार्ट हो गए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है, आपने जैसे इंटेक्स का देखा, माइक्रोमैक्स वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इनके अंदर ज़्यादा क्वालिटी थी। लोगों ने फिर डिमांड क्या की, कोई ऐसा ब्रांड आ जाए जो बढ़िया, जिससे हम फोटो वगैरह भी, सेल्फी वगैरह ले, जिससे हमारी क्वालिटी और फेसबुक वगैरह ढेर सारे लाइक कमेंट मिले ऐसा। तो वहाँ पर फिर जाके ऐसे वीवो वगैरह ऐसे फ़ोन आए हाई मतलब क्वालिटी की, जिनकी कैमरा क्वालिटी बिल्कुल सुपर लेवल के थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है यार, कुछ ऐसा फ़ोन आ जाता है ना, ठीक है, जिससे कि जब हम मार्केट में चले, जब हम कहीं भी निकले, लोग के हाँ भाई ब्रांड जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक हमारे वांट्स क्या आती है कि एक ऐसा कोई ब्रांड आ जाए। तो वहाँ पर क्या आता है, जो आईफोन वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि हमारी जो वांट्स है क्या, अनलिमिटेड है। मतलब जब तक इंसान जिंदा है ना, तब तक भाई उसकी कभी वांट्स कभी खत्म नहीं होगी। अगर एक आपकी वांट्स पूरी होती है तो आपका सडन क्या होगा, दूसरी वांट भी क्या होगी, रेडी हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है स्केयरसिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें चॉइस करना पड़ेगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी। तीसरा कह रहा है अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज की। जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, स्केयर रिसोर्सेज है, उनका यूज क्या है भाई, अल्टरनेटिव है। क्या है, अल्टरनेटिव। आपको कि सर अल्टरनेटिव का देखो, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे मान लो, ठीक है, बिजली है, ठीक है। तो बिजली का प्रयोग क्या होता है, सिर्फ पंखे के लिए होता है क्या, नहीं। बिजली आपको पता है स्केयर है, लेकिन उसका जैसे फोन चार्ज होगा, पंखा चलाने के लिए हो गया, ठीक है, लाइट के लिए हो गया, एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह जो भी चीज़ होती है इलेक्ट्रिक, उनको चलाने के लिए। तो रिसोर्स का बिजली है, लेकिन उसका यूज क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव हो रहा है अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो ये आपकी क्या होते हैं, यहाँ पर 3 प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और यार देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल भी करो। आप इस पर बिल्कुल भी सोचिए मत, आप फटाफट आपके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाद में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।